आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अब हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसके कॉजेज़ के बारे में स्टडी करते हैं, इफ़ेक्ट्स और उसके असरात के बारे में स्टडी करते हैं कि मोशन जो है वो किस तरह से जो है वो व्हीकल्स की जो है वो असरानंदाज होती है। मैकेनिक्स में हम इन तमाम की जो है वो रोटेशन के बारे में या मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ हीट। इट डील विद द नेचर ऑफ हीट। ये डील करती है कि हीट की नेचर क्या है, इट्स कॉजेज, इसके असबाब क्या हैं, इफ़ेक्ट्स और असरात क्या हैं। नेक्स्ट वन इज़ साउंड। इट डील्स विद साउंड वेव्स। ये डील करती है साउंड वेव्स के साथ, इट्स प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ, एंड एप्लीकेशंस और एप्लीकेशंस के साथ। इट मीन्स कि हम साउंड इस फिज़िक्स की इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं कि साउंड वेव जो है वो किस तरह से जो है वो ट्रैवल करती हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जो है वो आसानी से ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट वन इज़ लाइट। इट डील विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। ये डील करती है कि जो है वो फिज़िकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं जो कि लाइट पर असरअंदाज होते हैं। इस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ चार्जेस। इसमें हम स्टडी करते हैं कि चार्जेस के बारे में, चार्जेस की पोजीशन कैसे है, वो रेस्ट पोजीशन पे है या वो जो है वो कंटिन्यूसली मोशन की फॉर्म में है। इट्स कॉजेज़, इसके कॉजेज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स, उसके असरात के बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एटॉमिक फ़िज़िक्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम एटम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सेंट्रल पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस प्रॉपर्टी में हम न्यूक्लियस की ओवरऑल स्ट्रक्चर, एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर जो हैं वो एटम पे इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम डील करते हैं प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है जो कि होल्ड करता है इस पूरे एटम पर, दिस इज़ द न्यूक्लियस। इसमें हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर स्टेट ऑफ मैटर। मादे की फोर स्टेट के बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे कि मैटर की जो है वो फोर स्टेट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सो इस स्टेट में जो है वो हम लोग मैटर की जो है फोर स्टेट जो है वो डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट वन आर द टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स। एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हार्डली फ़िज़िक्स कोई ऐसी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई ऐसी ब्रांच हो कि जिसमें हमारा फ़िज़िक्स का कोई कंसर्न ना हो। फर्स्ट वन इज़ हमारा ब्रीथिंग सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दोनों सिस्टम जो हैं वो हमारे बेस करते हैं बॉयल्स लॉ पर। बॉयल्स लॉ जो है वो बेसिकली जो है फिज़िक्स का एक लॉ है जिसमें प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम जो है उसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, वॉल्यूम कम होगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वो कम होगा। ये दोनों सिस्टम जो है वो बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हैं और बॉयल्स लॉ जो है वो हमारा फिज़िक्स को लॉ है। सो इन दोनों सिस्टम में फिज़िक्स जो है वो इन्वॉल्व है। अगर इन दोनों सिस्टम में अगर हम लोग सांस लेने में अगर हमारा कोई प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है, कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम सही से वर्किंग नहीं कर रहा, तो हमें इसके लिए जो है वो बहुत सारी मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वे तमाम जो मशीनरीज जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम में इन्वॉल्व होंगी, उसको क्योर करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए उसमें फ़िज़िक्स का जो है वो अहम किरदार होगा। नेक्स्ट वन इसकी एप्लीकेशन है पुली। इट इज़ यूज़ टू लिफ्ट हैवी लोड। ये जितने भी कोई हैवी लोड है उसको लिफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल है। इलेक्ट्रिसिटी इसका नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हम ना सिर्फ जो है वो इससे लाइट प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं, लाइट हमें मिलती है, बल्कि हमें एक एनर्जी भी मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारे फैंस और मोटर्स वगैरह को चलाने में अहम किरदार अदा करती है। इसके बाद हमारे कार्स और एरोप्लेन्स और जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं तमाम की तमाम जो हैं वो लॉ ऑफ मैकेनिक्स को फॉलो करती हैं। जैसे लॉ ऑफ मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को, उसके कॉजेज़ को और उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं। सो ये जो है इस ब्रांच में जो है वो हम लोग लॉ ऑफ मैकेनिक्स या तमाम व्हीकल जो है वो लॉ ऑफ मैकेनिक्स को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन। इन सब में भी फ़िज़िक्स जो है वो अहम किरदार अदा कर रही है, क्योंकि इन तमाम डिवाइसेस में माइक्रोचिप्स लगी होती हैं जो कि बेस करती हैं ट्रांजिस्टर्स पे, रेजिस्टर्स पे और डायोड्स पे। इसकी नया लास्ट जो है एप्लीकेशन वो है वैक्यूम क्लीनर्स में और एयर कंडीशनर में।
ये तमाम डिवाइसेस ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। जहाँ पे फ़िज़िक्स के हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, वहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत सारी मशीनरीज़ वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, और ये मशीनरीज़ जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूट भी कर रही हैं। जहाँ पे जो है वो इन मशीनरीज़ की वजह से हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे अपने जो है वहाँ अपने आप को पहुँचा रहे हैं, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें आ जाएगा लेंथ, मास, टाइम। जैसे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं मीटर रूल से। मीटर रूल जो है वो एक स्केल नुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम लोग मोस्टली लैब्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैस है। मैस जो है वो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं किसी भी बीम बैलेंस है, जिसको तराजू वगैरह बोलते हैं। टाइम को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टॉप वॉच। सो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में शामिल होंगी। अगर हम अपने बालों की बात करते हैं तो बाल जो है वो हमारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि बाल जो है वो हर रोज़ जो है वो बालों की ग्रोथ होती है, उसमें बहुत सारे ग्रो करते हैं और बहुत सारे जो हैं वो झड़ते भी हैं। सो बाल जो है वो हमारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है, क्योंकि हम बालों को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम लोग ट्रीज़ की बात करते हैं तो ट्रीज़ में बहुत सारे जो पत्ते हैं वो हर रोज़ जो है वो ग्रो भी कर रहे होते हैं, और बहुत सारे जो हैं उसमें झड़ भी रहे होते हैं। सो हम लोग जो हैं वो दरख्तों के पत्ते जो हैं वो भी आसानी से काउंट नहीं कर सकते। सो ये तमाम जो ये क्वांटिटीज़ हैं, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में शामिल नहीं होंगी। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में सिर्फ वो क्वांटिटीज़ शामिल होंगी जिसे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये तमाम जो है वो क्वांटिटीज़ शामिल होंगी। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दो करैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड द सेकंड वन इज़ यूनिट, इसका यूनिट। अब जस्ट सपोज अगर हम लोग कोई भी एक डिजिट लेते हैं, और यहाँ पे 104 मीटर्स हैं। अब 104 जो है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये जो साथ में हमने मीटर्स लिखा है या सेंटीमीटर्स यहाँ पे लगाएं, किलोग्राम्स लगाएं, नैनोमीटर्स लगाएं, ये तमाम जो भी हम डिजिट्स के बाद कोई यूनिट लगाएंगे वो दिस इज़ इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ यूनिट। फर्स्ट जो है वो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, सेकंड जो करैक्टर है वो इसका यूनिट है। हम कोई भी अगर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी डिजिट जो है वो हम सेपरेट नहीं लिख सकते, उसके साथ हमें साथ ज़रूर मेंशन, यूनिट को ज़रूर मेंशन करना होता है, क्योंकि एक जो है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को डिस्क्राइब कर रहा होता है, और एक जो है उसके जो है फिज़िकल क्वांटिटी उसके यूनिट को डिस्क्राइब कर रही होती है। अगर हम लोग सिर्फ सिंपल डिजिट्स लिखते हैं, जैसे जहाँ पर मैंने लिखा है 10, 5, 6, 7, सो ये तमाम जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है। जब तक हम लोग इसके साथ यूनिट नहीं मेंशन करेंगे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमने लगाई है, जब तक हम उसका साथ यूनिट मेंशन नहीं करेंगे, तब तक वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के करैक्टर्स में शामिल नहीं होगी। किसी भी चीज़ को हम लोग जो है वो सेपरेट जो है वो यूनिट के बगैर जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम लोग 10 सिंपल 10 लिख रहे हैं, केजी नहीं लिख रहे, तो यहाँ पे वो किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर रही।